हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स टेस्ट सीरीज। ये है इसका पार्ट 1। टोटल हम 25 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरे सिलेबस के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। डेली एक वीडियो आएगा तो आप चैनल पर बने रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका आया सीजी व्यापम NNRI 2018 में। ये यहाँ पे एक आपको लाइन दी हुई है, उसको ये एक ए बी एक लाइन है, उसको CE काट रही है, ठीक है। और दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा पे बना है, ठीक है। ये A है और ये आपका O माना है इसको, है ना। ये इसको O माना है सेंटर को और ये B है, एक सरल रेखा है। तब x और y का मान क्या होगा? तो देखो x, ये x है, ये y है। इस एंगल का मान हमसे पूछा है कि क्या क्या होगा। आप एक चीज बताओ मेरे को, मैं आपको अपने पिछले वीडियो में ज्योमेट्री की जो क्लास चली उसमें बताया उनकी जो सीधी रेखा में कोण बनते हैं उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, बताया हूं ना। तो देखो ये वाला डिग्री, ये वाला और ये वाला, ये एक सीधी रेखा में बन रही है तीनों, तो इन तीनों का मान कितना होगा टोटल? इन तीनों का मान टोटल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। देखो मैं आपको प्रॉपर्टी लिख लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधे सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, है ना। तो देखो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60, इधर जाके इससे माइनस होगा 180 डिग्री से। 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 120 डिग्री। आप इतना बना लिए। जब आप इतना बना लेते हो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला भी तो जो एंगल है, दो एंगल जो बन रहे हैं वो भी तो सीधी रेखा में बने हैं। तो इन दोनों का टोटल भी कितना होगा? इन दोनों का टोटल भी तो 180 डिग्री होगा। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है? देखो 3x, ये 180 डिग्री से 90 डिग्री तरह के माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 से 90 कटेगा तो क्या आएगा? आएगा आपका x इक्वल टू 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। हमको क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि x इक्वल टू 30 डिग्री है कि नहीं है। देखो C और D में है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास y का नहीं है। तो अब अपना y का देख लेते हैं। y के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों जो डिग्री हैं, यहाँ पे हमको क्या बताया? x प्लस वाई इक्वल टू 120 बताया है। सॉरी, डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 120 बताया। तो देखो x का कितना है हमारे पास? 30 डिग्री है, प्लस y है ये यहाँ पे क्या है? 120 डिग्री। ये y है, जब ये 30 डिग्री इधर जाके माइनस होगा 120 डिग्री से, सॉरी एक मिनट, 120 डिग्री जब जाके 30 डिग्री माइनस होगा तो आपके पास y की क्या वैल्यू आएगी? y की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आएगी। एक मिनट ना, y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया पास y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 30 डिग्री और y की वैल्यू 90 डिग्री। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कई कमेंट आ रहे थे कि जल्दी लेके। हेलो, हाँ हाँ ना, पूजा करने के लिए। आप लोग बोल रहे थे जल्दी वीडियो लेके आओ, जल्दी वीडियो लेके आओ, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम DEAG 2018 में कि देखो किसी आयतकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? आयतकार। आयतकार प्लॉट बोला तो ये हो गया आपका आयतकार प्लॉट। ये हो गया आयतकार प्लॉट। इसकी भुजाएं बोला है तो ये भुजाएं कितनी है? 3:2 बोला है ना, तो अपन इसको डायरेक्ट 3x ले लेते हैं। ये चौड़ाई हो गई 3x और लंबाई कितनी मान लेते हैं अपन? लंबाई हो गई मान लो 3x, चौड़ाई मान लेते हैं अपन 2x। ये 2 दिया हुआ है ना, तो ये हो गया कितना? 2x। हमारे को क्या दिया? क्षेत्रफल दिया हुआ है 2400। एरिया इक्वल टू 2400। एक बात बताओ आप मेरे को, जो आपका एरिया होता है किसका? आयतकार प्लॉट का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हमको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 2400 है। यहाँ पे क्या देखो 3x इंटू 2x इक्वल टू 2400, क्या बना 6x स्क्वायर इक्वल टू 2400। 6 से इसको काटो, क्या आया 6 4 सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब जब आप इसमें रूट लगा दोगे दोनों तरफ तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। x इक्वल टू क्या आएगा 20। x इक्वल टू 20 आया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्या बोला है, हमको बोला परिमाप निकालने, और ये क्या है x की वैल्यू है। तो देखो लेंथ यहाँ पे कितना बन जाएगा, लेंथ कितनी है 3x है, तो ये कितनी हो जाएगी देखो 3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 60। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 2x, 2 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब देखो जो पेरीमीटर होता है फिर परिमाप होता है आयतकार का, उसका फॉर्मूला क्या होता है किसका, आयतकार का। इसका फॉर्मूला होता है हमेशा 2l प्लस बी। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, l कितना है, l है 60, b कितना है, b है 40। क्या बना यहाँ पे, यहाँ बन गया आपका 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 मतलब 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन आप बना बना के देखो, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो दी गई आकृति AOB एक सीधी रेखा पर है, देखो ये AOB एक सीधी रेखा पर है। AOC एंगल AOC 67 डिग्री है, एंगल AOC 67 डिग्री है। एंगल BOC का द्विभाजक है OD, मतलब ये जो OD है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है OD, ये इस वाले एंगल को दो पार्ट में बांट रहा है, दो पार्ट में, कि अगर ये x है तो ये भी x है। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में इसको बांट रहा है तो इक्वल हो जाएगा ना। तो हमको BOD का मान निकालना है डिग्री में। BOD कहाँ पे है भाई, तू ये है BOD, हमको इसका मान निकालना है। अब देखो ये द्विभाजक है, द्विभाजक होने के कारण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएगा, तो ये भी एक x डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी वही सेम कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 67 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इस 2x हो जाएगा, 67 इधर जाके माइनस होगा इससे, 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो क्या होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से आप सॉरी अभी मत काटो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x डिग्री, यहाँ पर से क्या बचा, यहाँ से बचा आपका 120, 180 60 घटाऊंगा तो 120, 120 से 7 घटाऊंगा तो 113, 113 2 से मैं जब 113 काटूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो x डिग्री का मान 2 5 10, 2 5 10 बचा कितना 13, 6 56.5 डिग्री, 56.5 डिग्री। यहाँ कौन सा आंसर में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, अपन पूरा सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। ये आपका एलसीएम क्वेश्चन है। देखो अपन कैसे क्वेश्चन कवर किया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फिर ज्योमेट्री, अभी एलसीएम का। ये किस में आया है, CGPSC ACF 2016 के एग्जाम में। देखो 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 9 बजे का टारगेट है हमको, अपन यहाँ लिख लेते हैं कि 9 बजे बजी थी पहली बार, छोड़ दो अब इसको। अब देखो 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है, इसका एलसीएम ले लो। कैसे लोगे, 2 से काटोगे इसको, 15, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 25, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 15 ये जाएगा 5, ये जाएगा 25, 3 से कटेगा इसलिए पहले 3 से काट लो, 3 से काटोगे कितना जाएगा 5, 5 25, 5 से जाएगा, 5 से 1 1 5, तो अब मत काटो इसको। देखो ये हो गया आपका 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 65 300, 300 मिनट हुआ। एक मिनट पे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप इसको इससे काट दो। तो हमारे यहाँ से कितना घंटा बना, यहाँ से बना हमारा 5 घंटा हमारा बचा बना, 5 घंटा बना हमारा, एक मिनट ना, 5 घंटा बना। तो अब बताओ मेरे को एक बात, कि जो 5 घंटा है इसको हमको 9 के बाद जोड़ना है। 9 बजे बजा था, इससे हमको 5 घंटा जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, 5 घंटे बाद। तो देखो 9 3 12, 12 और 2 2, तो दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे बजेगी अगली घंटी, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे कहाँ पे देखो
अपहरण, अपहान, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न। तो देखो पूर्वाह्न 2 बजे, पूर्वाह्न 2 बजे मतलब दोपहर 2 बजे, अपहान 2 बजे मतलब रात के 2 बजे, जब 12 बजता है ना, जब दिन चेंज होता है तब। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि क्या इतने इजी क्वेश्चन बनेंगे, तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो आपके लिए इजी है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो क्वेश्चन आपके लिए टफ है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सीजी व्यापम खादी 1 2019 में क्वेश्चन आया है। बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, देखो बैलगाड़ी का ये एक पहिया है, मान लो ये एक पहिया है बैलगाड़ी का, ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। जब ये 500 बार घूमेगा, जब ये 500 बार घूमेगा तब 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अपन ये देख लेते हैं ना कि एक चक्कर लगाने में ये कितना वो लेता है, कितना किलोमीटर कवर करता है। देखो 5 किलोमीटर है, 500 चक्कर लगाता है, तो अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इंटू अपॉन 500 चक्कर। तो हमको यहां से क्या आएगा, एक चक्कर का वैल्यू, एक चक्कर, एक चक्कर की वैल्यू यहां से हमारे पास आएगी। तो देखो पहिए की त्रिज्या निकालना है ना हमको। तो देखो ये यहां से कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 5 से 5 कटा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 10। 10 क्या है, एक चक्कर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया हूं ना मेंसुरेशन के, कि ये जो हमारा ये है, ये वाला जो हिस्सा है, जब ये पूरा हिस्से का जो टोटल होता है वही हमारा परिमाप होता है। तो ये जो एक चक्कर अपन लगाए हैं, तो क्या हम इसको परिमाप नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना परिमाप। किसका परिमाप, आपका इसका, इस सर्कल का, सर्कल का परिमाप बोल सकते हैं। तो परिमाप का वैल्यू क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आप एक बार बताओ परिमाप कितना है, 10 है, 10 आपका परिमाप है। 10 मीटर था ना, यहाँ से निकला था 10 मीटर। आप खुद ही निकाले हो अभी, क्या निकाले हो, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे रखो 22/7 इंटू आर। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ये 2 से जाएगा, ये कितने बार में, 5 बार में। और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो देखो ये इधर आया तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है त्रिज्या। तो देखो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, 7 पंचे हो जाएगा आपका 35, 7 पंचे हो जाएगा 35, और 35 को जब अपन 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 1.59 मीटर, 1.59 मीटर, 1.59 मीटर हो जाएगा हमारा क्या, त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी 1.59 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो सर्कल का जो पूरा बाहर का माप होता है ना, वही वो होता है परिमाप, और परिमाप से हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अपन निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका 2018 का, ये सीजी व्यापम AGDO 2018। ठीक है, देखो दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बोला है, क्षेत्रफल के अनुपात बोला है ना। देखो एरिया 1 कर लो, यहाँ पे एरिया 2 कर लो। अपन इसको मान लेते हैं 9x, 9 और 1 दिया है ना, और इसको मान लेते हैं अपन 1x। तो देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन जो दूसरा एरिया है उसका क्या फॉर्मूला है, उसका ही फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9x अपॉन 1x। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, परिमाप का अनुपात। परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, परिमाप के लिए हमको चाहिए 2 पाई आर की वैल्यू। किसकी, 2 पाई आर, एक मिनट ना, 2 पाई आर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे अलग क्या है, रेडियस है, तो अपन रेडियस को 1 और रेडियस को 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप पाई को काट सकते हो, पाई को काट सकते हो, यहाँ से आप एक्स को काट सकते हो, एक्स को काट सकते हो। तो आपके पास रेडियस क्या निकल के आ जा रहा है, रेडियस निकल के आ जा रहा है आपके पास, एक काम करो ना, देखो ये क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9/1। जब अपन इसको स्क्वायरिंग में डालेंगे, क्योंकि अपन को सिंगल वैल्यू चाहिए ना, तो देखो R1 हमारे पास कितना निकल के आएगा 9 अपॉन R2 हमारे पास क्या निकल के आएगा 1, सॉरी 9 नहीं, अपन जब रूट से निकाल रहे हो तो 3 हो जाएगा, नहीं त्रिज्या है ना, 3 हो जाएगा ये।
अब परिमाप में बस आप इसको फिट कर दो। ये परिमाप क्या है? परिमाप 1 है, ये परिमाप 2 है। तो देखो परिमाप 1 जो है, सॉरी ये है जो, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया अपने आप, 2 पाई से 2 पाई अपने आप कट गया, तो मतलब ये कितना हो गया? R1 है ये, और ये R2 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 3:1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। फॉर्मूला बस याद रखो, छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले बस तो हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आयतकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम है तो आयतकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा? क्वेश्चन पूछा सीजीपीएससी प्री 2013 में। देखो आयतकार प्लॉट है, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो लंबाई आप मान लो 8x और चौड़ाई आप मान लो 5x, ठीक है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, लंबाई मतलब 8x - 60 कम है, तो आयतकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा? आयतकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा? यहां से अपन निकाल सकते हैं क्या? चौड़ाई, देखो चौड़ाई कितना बोला? चौड़ाई 5x बोला है। एक मिनट ना, हाँ चौड़ाई यहाँ पे 5x बोला है, तो मैं यहाँ पे चौड़ाई 5x रख देता हूँ। ये कितना है? 8x है, ये 8x और ये -60। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर ला सकता हूँ, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 8x से माइनस हो जाएगा क्या? 5x। ये कितना है? ये है 60, ये कितना है? ये है 3x। 3 से आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20 = x। ठीक है, 20 = x हुआ। अब देखो लंबाई चौड़ाई हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे 8 × 20 कर दो, x की वैल्यू रख दो, 5 × 20 कर दो, x की वैल्यू रख दो। क्या आया यहाँ से? यहाँ से आया 160, एक मिनट ना, यहाँ से आया 160 और यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया 100। इतना हुआ। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? आयतकार प्लॉट का परिमाप। तो आयतकार प्लॉट का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। बताया था ना पिछले बार। देखो 2l कितना है? l है आपके पास 160 और b कितना है? तो b है आपके पास 100। देखो 2 अंदर कितना हुआ? अंदर हुआ 260 और 260 और जब इंटू 2 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 520 मीटर। 520 मीटर। एक मिनट ना, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या? ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट मेरे को देख लेने दो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखो ये 8x है, ये 5x है, ठीक है। 60 कम बोला है ना, ठीक है 60 कम कर दिए यहाँ पे ये गया तो ये हुआ 3x। ये ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है। x की वैल्यू है 20 आई ऊपर अपन यहाँ रखे, तो 2 × 8 हो गया आपका 160, 2 × 5 हो गया 10। ठीक है, ये भी यहाँ तक सही है। परिमाप l + b 160 और 60, 160 और 60 हो गया 260, 260 हुआ। 260 का इंटू जब मैं 2 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 400, 400 और 120। ठीक है, ऑप्शन में नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज बोला ना, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। देखो सीजी व्यापम टीईटी 2017। अब एक बात बताओ मेरे को, मान लो आप धनराशि, मान लो आप प्रिंसिपल क्या है? एक्स है मान लो, ठीक है। 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है? 10 वर्ष बाद 4 गुना हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है? मतलब 4x हो जा रहा है। तो मतलब एक बात बताओ मेरे को, 10 साल पहले x था, 10 साल बाद 4x हो गया है, तो साधारण ब्याज बोला है ना, तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा? सीधे सीधे आप 4x से x घटा दोगे तो ऐसा ही आपके पास 3x आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा, मान लो मेरी बात। आ गया ये। बस कुछ मत करो यार, नॉर्मल से जो आपका एसआई का फॉर्मूला है उसमें रख लो आप इसको। एसआई का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देखो एसआई कितना है? एसआई है 3x, प्रिंसिपल कितना है? x, तो ब्याज का दर कितना है? ठीक है, ये ब्याज का दर हो गया। टाइम कितना है? 10 साल अपॉन 100। तो देखो एक एक्स से एक एक्स कटा, ये इससे कटा यहाँ पे, तो ये कितने बार में जाएगा? 10 बार में। जब ये 10 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 = r। तो यही तो हुआ ना 30%।
30% आपका रेट आ जाएगा। कहाँ पे है भाई 30%? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। आयतकार बोल रहा है, तो ये है आपका आयतकार, ये है आपका आयतकार। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। सीजीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। क्षेत्रफल बोला है ना, तो एरिया बोल दिया है। एरिया कितना है? उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 15 गुना। ठीक है, ये देखो, एरिया इक्वल टू 15 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी होगी? अच्छा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है? यदि उसकी लंबाई बता दिया ना हमको 40 मीटर है, तो देखो यहीं पर रख के देख लेते हैं। किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15% है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये 15 है। अभी आप अंदर एल प्लस बी ही रखो। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं। लंबाई की वैल्यू कितनी दे दी है? 40 मीटर। एक मिनट, लंबाई की वैल्यू 40 मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मिनट, अरे पेन नहीं चल रहा, एक मिनट यार, थोड़ा ग्लिच आ गया है ना। देखो लंबाई की वैल्यू अपन लिख देते हैं यहाँ पे कितना, लंबाई की वैल्यू कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रखो लंबाई में 40 रखो, यहाँ पे ये ब्रेथ है, चौड़ाई ये 15, लंबाई में रखो 40 क्योंकि 40 मीटर दिया हुआ है ना, 40 ब्रेथ यहाँ पे दी हुई है। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये 40 बी है तो इसको कुछ मत करो, 15 का इंटू जब अंदर करेंगे तो 15 15 30 60, ये हो जाएगा 600 प्लस बी, 600 प्लस बी होगा ना। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, हाँ सही है, वही तो मैं बोला, कहीं तो गलत है। तो देखो जब अंदर इंटू 15 भी तो होगा, ये 15 बी। अब देखो ये 15 बी इधर आके माइनस होगा, 40 बी माइनस 15 बी इक्वल टू 600 है। यहाँ पे यहाँ से क्या बच के आएगा? यहाँ से बच के आएगा 25 बी। एक मिनट यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, वहां पर से हमारे पास क्या बच के आया? 25 बी इक्वल टू 600 बचा। अब आप इसको काटो, 5 से काटो, 5 से काटो तो क्या आएगा? 5 से 5 बार में जाएगा, ये 5 से एकम दूनी 0, फिर 5 से कितने बार में जाएगा? 2, 5 से 2 बार में जाएगा, फिर जाएगा 5 दूनी, हाँ 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी? 24 मीटर। ये आंकड़े अधूरे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहेगा ना, आप बिंदास मेरे से उसमें पूछना कमेंट में कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी एक स्थान, एक मिनट ना, पिछला क्वेश्चन किस में आया था देख लिया था ना, सीजीपीएससी प्री 2018 में आया था पिछला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपन जो देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन पैटर्न वाले हैं सिलेबस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक आदमी के स्थान ए से दूसरे स्थान बी को जाता है। ठीक है, चले जाओ भाई, एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी को जा रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन कब आया? क्वेश्चन आया सीजीपीएससी प्री 2016 में। ठीक है, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो आधी दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी वो जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और यहां से यहां तक की दूरी वो जा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, कुल यात्रा का औसत चाल क्या है? औसत चाल बोल रहा है कुल यात्रा का। ठीक है, तो देखो 2xy अपॉन x प्लस वाई, सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना, आधी डिस्टेंस इधर चल रहा है, आधी डिस्टेंस उधर चल रहा है। डिस्टेंस अगर बराबर है तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अपन x की जगह रखेंगे पहली स्पीड जो है 50 और y की जगह रखेंगे दूसरी स्पीड जो है 70, और नीचे क्या है 50 प्लस 70, x प्लस वाई है क्योंकि। तो अब देखो एक बात बताओ मेरे को आप लोग, एक मिनट ना, 50 प्लस 70, एक बार बताओ ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है आपका
2 इंटू 50 इंटू 70 और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 120 टोटल। तो देखो एक जीरो से मैं एक जीरो काट दिया, 2 से मैं काट दिया इसको, कितने बार में, 6 बार में। ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास, ऊपर बच रहा है 350 डिवाइड बाई 6 जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 6 5 जा 30। अब कितना बचा, 50 6 8 जा हो जाएगा आपका 48, 6 8 जा 48, बचा कितना, 2.20 58.33 किलोमीटर पर आवर। क्या हमारे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किस में आया, सीजीपीएससी प्री 2016 में। इतना कॉन्फिडेंस रखना कि जो मैं बनाया हूं वो सही है, और अगर फिर रहेगा इनमें से कोई नहीं तो मार के आना सीधे इनमें से कोई नहीं को तमाचा, ठीक है। एक बार लेकिन चेक कर लेना उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन कहाँ आया, सीजीवीएपम पीडीओ 2015 में। अभी नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000 है, किस हिसाब से बढ़ रही है, 10% प्रति वर्ष 2 वर्ष तक। 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है तो 100% है ये 40,000, 10% बढ़ा दो 110%, फिर 110% बढ़ा दो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 110 और दूसरे साल के लिए 110, 1 साल के लिए 110, दूसरे साल के लिए 110। 1 मिनट ना, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4, 4 जीरो कटा। ऊपर से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, यहां से हो गया हमारा 11 11 का स्क्वायर 1 to 1 हो जाएगा। 1 to 1 का जब 4 से इंटू करेंगे तो 4 8 4 हो जाएगा ये, और जीरो हमारे पास कितना है तो 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 48400 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48400 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 5 सतत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 40 है, ए और ई का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन आया सीजीपीएससी प्री 2019 में, ठीक है। 5 सतत संख्या बोला है तो आप एक बात बताओ मेरे को, एबीसीडी को छोड़ दो आप, पहली ऑड नंबर मान लो आप x, तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। जब इवन और ऑड की बात होती है ना तो उसमें सिंपल सा +2 कर लेना। देखो जैसे पहला ऑड क्या है 1 है, जब इसमें मैं +2 करूंगा तो 3 हो जाएगा, जब इसमें +2 करूंगा तो 5 हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है। तो 5 बोला है, 2 बढ़ा यहाँ पे, तीसरा क्या हो जाएगा x, मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे 4, क्योंकि 2 है, 2 में 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। चौथा क्या है x+6, पांचवा क्या है x+8। ये 5 हो गया हमारे पास, और इसका एवरेज कितना है 41। सबसे पहले तो यहां लिख लो इसको x, x+2, x+4, x+6, x+8। 5 है, डिवाइड करो 5 से, कितना है 41। अब देखो कितने x है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5x है तो 5x, ये 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 प्लस 20 अपॉन 5, कितना है 41। अब एक बार बताओ, 41 ऊपर जाके डिवाइड इंटू होगा इससे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 20, 41 जाके जब इससे इंटू होगा तो हो जाएगा 205 होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5x इक्वल टू 20 इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 185। 5 से आप इसको काटो, x क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था इसलिए इधर जाके माइनस हुआ, ठीक है। x क्या हुआ, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो x इक्वल टू 37 हुआ। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, गुणनफल a और e का, तो a क्या है, a है पहला वाला तो इसका वैल्यू तो कितना है 37, e कौन सा है लास्ट वाला तो इसका वैल्यू क्या है 37 प्लस 8 मतलब 45। तो 45 इंटू 37 करना है सिंपल, 45 इंटू 37 कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1665, 1665। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीवीएपम DCAG 2018 का असिस्टेंट ग्रेड का, भैया पेपर का है ये। देखो क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र में एंगल B इस टू एंगल C 2:3 है। एंगल B कहाँ है, ये है एंगल B। 2:3 बोल रहा है 2x मान लो इसको, 3 बोल रहा है इसको 3x मान लो। तो एंगल B प्लस एंगल C का मान निकालना है, ये एंगल और ये इन दोनों का मान निकालना है हमको, ठीक है। वही पिछला लॉजिक, सीधी रेखा बनने वाला जो भी कोण होता है उसका टोटल 180 होता है। तो ये जब 180 होता है, ये जब 130 दे दिया है तो ये कौन, ये कितना बचा, ये बचा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हुआ तो ये आपका 180 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना, 180 कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्या था,
कि अंदर बनने वाले कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये कितना हुआ 50 इधर जाके माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये प्लस हुआ तो कितना हुआ 5x, ये इधर जाके माइनस हुआ तो कितना हुआ 130, 5 से ये कटा तो ये कितना हो गया x, 5 6 जा 30 7 जा सॉरी 130 है ना, सॉरी 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 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 6 जा 30 x इक्वल टू 26 डिग्री। जब x इक्वल टू 26 डिग्री है, b कितना है, b है 2x और c कितना है एंगल b और एंगल c, एंगल b और एंगल c ये हो गया 2x और ये कितना है, ये है 3x। 2x में 2 इंटू 26 कितना हो जाएगा 52 डिग्री और आपका 3 इंटू 26 डिग्री कितना हो जाएगा 52 में 26 और जोड़ दो 78 डिग्री, 78 डिग्री। इन दोनों का टोटल हमसे पूछा है तो 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट ही बता देता हूं आपको। देखो जब सिंपल से हमको पता है कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एंगल बी और एंगल सी पूछ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल बी है। शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वो तो लॉजिक के लिए बताया था आपको। ये एंगल सी है, हमको पता है कि अंदर के टोटल क्या होता है 180 डिग्री, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या करता एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए कर देता, ये वाले एंगल को माइनस कर देता इससे। तो 180 डिग्री से जब मैं एंगल ए का 50 डिग्री माइनस करता तो खड़ा खड़ा 130 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन लॉजिक बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं लॉजिक को मिस नहीं कर सकता। क्वेश्चन बड़े थोड़े लंबे हो जाए तो चलेगा, लॉजिक एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। आगे तुम भी पढ़ाओगे किसी को तो अच्छा लगेगा मेरे को भी देख के, बताना जरूर कि मेरे सीखे हो। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें आया सीजी व्यापम पटवारी 2019 में। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रद है, मतलब एलसीएम और एवं महत्तम समप्रद है, मतलब एलसीएफ इतना इतना है। यदि एक अंक कितना है दूसरा अंक कितना होगा, देखो फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 391 इंटू सेकेंड कर लेता हूं इसको, सेकेंड संख्या एलसीएम कितना है 5083 इंटू एचसीएफ कितना है 23। तो देखो हम इसको कैसे काट पाएंगे, काटना सबसे ज्यादा जटिल चीज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। 5083 इंटू 23 अपॉन 391। तो अपन ऐसा कुछ देखते हैं जिससे 391 मतलब ऐसे देखो ऊपर ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो मतलब ये लगभग 7 के आसपास होगा। तो 23 इंटू जो आपका 17 होता है वो होता है 391, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा यहाँ से, ये क्या 17 में। ऑप्शन देखो सारे पूर्ण ऑप्शन है, तो मतलब ये पॉइंट में तो नहीं ही जाएगा सेकंड। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे बचा 5083। एक मिनट यार रुको, 17 है ये 3 है। तो अब हमको ये पता है कि 3 लगभग लगभग इसमें कितने बार में आएगा 7 से 9 बार में। और अगर मैं तुक्का मारना चालू करूं 17 में, अगर मैं 17 में अगर मैं 3 का इंटू करूंगा तो ये लगभग 50 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। 4 का इंटू करूंगा तो 4 7 28, 4 1 4 ऊपर चले जाएगा। ये 3 के आसपास बनेगा कहीं पे, तो ये होगा आपका 5083 इसके 3 के रेंज में ये कहीं पे खेलेगा, 3 के रेंज में कहीं पे खेलेगा। तो ये आएगा लगभग लगभग 299 के आसपास आएगा ये 2, क्योंकि ये 2 से 34 हो जाएगा ना, ठीक है 299 के आसपास से कहीं पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट तो पूछ लेना। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। विषम संख्या बोला यहाँ पे भी, विषम मतलब पहली x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, बता था ना। सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो ये वाली होगी। तीनों का योग क्या बोल रहे हैं 33, x प्लस x+2 प्लस x+4 अपॉन तीन संख्या 3 से डिवाइड किया क्या है 33। एक चीज बताओ मेरे को, क्वेश्चन आया पीएससी में, पीएससी लायक क्वेश्चन है, सीजीपीएससी 2017 प्री में आया है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको हर प्रकार क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन इजी है वो क्वेश्चन टफ है करके, तो मेरा हमेशा से वही कहना है ना कि अगर आप से क्वेश्चन बन गया तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, लेकिन अगर नहीं बना तो वही क्वेश्चन आपके लिए टफ है। 3x, ठीक है, ये कितना है 6, 6 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 93, 3 से आप इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, 1 बार में।
31। तो x इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर ई आपका सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। एक मिनट, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, एक मिनट। ऑप्शन नंबर ई को भी छोड़ो, यहां से हमारे पास क्या आया, एक्स का वैल्यू है। कैसे आया कि अपना 3 हो गया, ये हुआ ना, यहां तक देखो 1 2 3, 3x हुआ ये, और 4 2 6 हुआ है, 6 हुआ है, ऊपर जाकर 99 हुआ 60। ये इससे जाके माइनस होगा तो क्या होगा 93, 3 से 1 से काटेंगे तो 3 3 9 और 1, x की वैल्यू 31 हो गई। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4, 31 प्लस 4 कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं उनका HCF 15 है, तब एलसीएम कितना हुआ। क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम RI 2017 में। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अनुपात, तो फर्स्ट संख्या हो गई आपकी 3x और सेकंड संख्या हो गई आपकी 2x। HCF कितना है, HCF है आपका 15। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो आप मेरे को एक बात बताओ, हमेशा आप नोटिस किया होगा ना कि HCF किससे निकलता है, HCF किससे निकलता है बताओ। HCF हमेशा निकलता है आपका किससे, संख्याओं से, संख्याओं से निकलता है। तो ये जो दो अनुपात दिए हुए इन्हीं से ये HCF निकला होगा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि पहली संख्या जो है वो 3 इंटू 15 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 3 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या जो है सेकेंड वो 2 इंटू 15 हो जाएगी, क्योंकि 2 के अनुपात में है वो, क्योंकि HCF तो इसी से निकला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी ऊपर वाले में होगा 45, ऊपर वाले में हो जाएगा 45 और नीचे वाले में हो जाएगा 30। तो एक चीज बताओ, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो HCF इंटू LCM काटोगे इससे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू LCM। तो 90 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो HCF होता है वो जो संख्या दी हुई है उसी का तो पार्ट है, इसलिए अपन इसको ऐसे ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सीजी व्यापम पटवारी 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखो कुछ मत करो, केवल स्टूडेंट, ऐसे लिखता हूं समझ जाना, केवल स्टूडेंट 35 इंटू 17 है, 35 इंटू 17 है, औसत 17 है, 35 स्टूडेंट का, केवल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 35 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 17 हो जाएगा आपका 590 95, 595, ये हो जाएगा आपका 595। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट प्लस टीचर, स्टूडेंट प्लस टीचर करने से क्या होगा, 35 तो पहले से स्टूडेंट, एक टीचर प्लस हो गया 36 हो गया। ये औसत आयु कितनी है उस कक्षा के शिक्षक 18, 18 एक बार जा रही है तो कितना हुआ, यहाँ से 36 इंटू 18 हुआ। तो 36 इंटू 18 कितना होता है 640 48 648 648। तो शिक्षक की आयु क्या है, तो देखो 35 स्टूडेंट पहले थे, अब 35 स्टूडेंट प्लस एक टीचर है। तो अगर मैं 648 से 595 घटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 648 माइनस 595। अगर मैं इतना कर दूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 648 में से मैं 595 को घटा देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर से बचेगा 5, उधर से बचेगा ये, तो 53 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम, पिछला क्वेश्चन आप देख लो ना किसमें आया, पटवारी 19 में आया है, ये आया है आपका CGPSC प्री 2015 में। ठीक है, देखो निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम में 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छा निशानेबाज 85 अंक अर्जित करता है। यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत 84 होगा। टीम द्वारा अर्जित अंक थे। इसको अपन को दूसरे तरीके से खेलना पड़ेगा। देखो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत 84 होता। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 84 करके देख लेते हैं। 84 होता बोल रहे हैं ना, तो 84 से आप निकालो। तो 84 इंटू जब आप 8 करोगे तो ये हो गया आपके पास 672। ये मान लो अभी का होता, ठीक है, जब होता तब होता, लेकिन अभी क्या है हमको ये निकालना है। अगर जब 92 अंक अर्जित करता तो अपन इससे माइनस कर देते हैं 92, 92 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, औसत से घट के 92 चले गया, 95 लिख दिया, सॉरी।
92 घटाए तो हमारा एक अंक आया, जो अभी इसके पहले का औसत था, उसमें हम 85 को ऐड कर देंगे। क्यों 85 को ऐड करेंगे? क्योंकि वही तो हमारा पुराना है ना अंक। देखो एक बार और समझो आप, निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम में 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छा निशानेबाज जो है वो 85 अंक अर्जित किया है, लेकिन अगर वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत 84 अंक होगा। टीम का अंक 84 अंक होगा। तो टीम द्वारा अर्जित अंक क्या था पूछा है हमसे, तो हम सबसे पहले निकाल लिए कि 92 अगर वो अर्जित करता तो क्या होता। तो हमारे पास वो औसत आ गया। अब अपन उससे 92 घटा दिए तो हमारे पास एक टोटल अंक है, और उसी में अपन 85 को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो यहाँ से आ रहा है आपका लगभग लगभग 672 है ये। 672 माइनस 92 किए हो और प्लस क्या किए हो, प्लस किए हो 85, तो यह आएगा आपका 665। 665। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे को पता है क्वेश्चन में आपको कई लोग को डाउट होगा, लेकिन आप इसको इजीएस्ट वे में यही है, आप इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, और अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर आप मेरे से पूछ लेना इसको कि कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बता सकता हूँ क्या? मेरे को एक मिनट देखने दो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन वो दूसरा तरीका पहले मैं खुद तो निकाल लूं अपने लिए। ये कितना है? यहाँ पे आएगा 85, ये है 92 है ना। ठीक है, नहीं यही ठीक है, यही बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट तरीका यही है, बाकी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार और बता देता हूँ। देखो सबसे अच्छा निशानेबाज 85 फेंकता है, 85 निशाना लगाता है, लेकिन अगर वो 92 निशाना लगाता तो 84 हो जाता। 84 हो जाता, इसलिए अपन क्या किए, अपन 8 इंटू 84 कर लिए, अपन अभी का निकाल लिए जो होता वो। अब उससे अपन 92 घटाए हैं, जिससे हमारा वो अंक आ गया है जो नहीं बन पाया है, और उसमें 85 ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 625, 665। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं इसको एक बार और समझा दूंगा शॉर्ट्स बना के या फिर दूसरा वीडियो बना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी स्कूल में 60 छात्र बालक है तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन कब आया? सीजीपीएससी प्री 2019 में। तो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ये। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र हैं, छात्र मतलब बॉय, कितने हैं? 60%। तो कॉमन सी बात है कि गर्ल्स कितने होंगे? 40%, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। तथा छात्राओं की संख्या 812 है। तो एक बात बताओ, 812 है, 40% है तो 40 से इंटू कर दो, तब बालकों की संख्या क्या होगी? बालक कितने हैं? 60%, 60 से इंटू कर दो। यहाँ से 812 को मैं 40 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 60%, तो ये हुआ 2, 20 से 2 बार में कटा, ये कटा 3 बार में। 2 से काटोगे तो कितना होगा? ये होगा 4, और ये होगा कितना? 406, 406 हुआ ये। अब क्या होगा? देखो 406 को जब मैं इंटू करूंगा 3 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 12 18, 12 18। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सीजी व्यापम एनएनआरआई 2018 में क्वेश्चन आया है। इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है कि दो टेलर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए, कुल प्रदान किया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना मिल रहा है? 550। यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि के 120% है, ठीक है, एक्स की राशि वाई की राशि का 120% है, तो प्रतिशत के लिए नीचे 100। तो y की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी? निकाल लेते हैं। y की निकालना है तो अपन यहाँ पे x की वैल्यू तो दी हुई है, तो अपन यहीं से सीधे से सॉल्व कर लेते हैं। 6 से इसको डिवाइड कर लो, 20 से इसको डिवाइड कर लो, तो यहाँ से क्या आया? x की वैल्यू 6y/5। y की ही निकालना है ना, तो इसको अपन x की जगह रख देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 550। x की जगह क्या आया? 6y/5 प्लस वाई इक्वल टू 550। 5 ऊपर गया, ये हुआ 6y प्लस 5y/5 550। देखो ये ऊपर जाके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 11y इक्वल टू 550 इंटू 5। 5 में क्यों नहीं इंटू किया? क्योंकि मैं इसको काटूंगा यहाँ से, कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 0 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250।
वाई की प्रति सप्ताह आमदनी है 250, 550 है, यहीं पे आप वाई की जगह 250 रख दोगे, इधर जाएगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 300। अगर एक्स का पूछता तो आप बता देते 300, वाई का पूछा है तो आप बता दिए 250। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 कि किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है। किसमें आया ये? सीजीपीएससी प्री 2015 में। सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है। सेल्स टैक्स की दर 10% है। यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य मान लो एक्स है, ठीक है। सेल्स टैक्स की दर 10% है। सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है। देखो ये एक्स है, सेल्स टैक्स की दर 10% है तो एक्स 10% बढ़ा दो, इसमें ऐड है तो 110% हो गया। यही दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है, 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 12 किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य इतना है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है पूछ रहा है ना। किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित, इसमें क्या क्या ऐड है? देखो सेल्स टैक्स ऐड है तो क्या इसमें हमारा प्रॉफिट भी ऐड है? किसी वस्तु का सेल्स टैक्स सहित मूल्य 616 रुपए है। टैक्स, सेल्स टैक्स की दर 10% है, ठीक है 10% बढ़ा दिया हूं। यदि दुकानदार 12% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य में ही तो 12% भी ऐड होगा ना, तो 12% का लाभ बोला है तो यहीं से अपन 12% भी उठा लेते हैं तो 112% हो जाएगा। ये इस टोटल कितना वैल्यू है? 616 रुपए। बस इतना ही करना है। तो देखो ये क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, और कुछ कट रहा है क्या? इसको कम कर लो, ये हो गया 5 जा और ये हो गया 6 जा, 2 से काटे अपन इसको, और ये कितने बार हो गया? 5 बार में 0 बार में, ये कितना हो गया? 25, ये हो गया 228, इतना रखो। देखो x इक्वल टू, सब कुछ इधर ले जाओ, 616 इंटू 25 इंटू 10, और अपॉन में क्या है? तो अपॉन में है आपका 11 इंटू 28। तो देखो अगर अपन इसको और काटना चाहें तो किसी जाएगा, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा किससे? ये जाएगा 14 से, 14 जाएगा, क्या ये 11 से कट रहा है? 11 से कट रहा है ना यार, इसको काटो, इसको 11 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा ये 55 और 6 बार में जाएगा 66, 14 से ये कट रहेगा, 14 चौके 56 होता है, ठीक है। कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर क्या क्या बचा देखो, 4 इंटू 25, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 5। तो देखो 25 इंटू 5 हो गया आपका 125, 125 इंटू 4 कितना हो गया? 250, 500, तो 500 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना सही आंसर हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछो बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये पूछा गया सीजीपीएससी प्री 2018 में। देखो एक वस्तु को 27 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या? देखो मान लो एक्स में से अगर मैं 27 तो हटाऊंगा तो एक हानि का अमाउंट निकला, इतना यहां से जितनी हानि हो रही है ना उतना ही प्रॉफिट हो रहा है 10% पर वैल्यू को बेचने पर। तो देखो अपन यहाँ से इसका 10% निकाल लिए। क्यों 10% बस किया है, 110 क्यों नहीं किया है? क्योंकि अपन टोटल अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, अपन यहाँ से केवल 10% निकाल रहे हैं इसलिए। और यहाँ 27 तो घटा, यहाँ से हानि का अमाउंट निकला, यहाँ से प्रॉफिट का अमाउंट निकला। बस देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जो आपका 10 है ऊपर जाके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस 2700, एक मिनट, एक्स माइनस 2700 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x इंटू होगा तो 10x माइनस 27,000 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? x, एक सिंगल x है। अब देखो x इधर अंदर आ जाएगा, अंदर आके माइनस हो जाएगा, x अंदर आएगा ना, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इक्वल टू 27,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 27,000। 9 से जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा x इक्वल टू 3,000। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं और हम केवल उसमें घूमते रहते हैं उसको टफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, देखो यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, ठीक है, कब आया ये क्वेश्चन?
सीजीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन आया है। देखो, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है, बी से 25% अधिक मतलब बी का 125% हो जाएगा। ये अधिक कमाता है, काट लो इसको, यहीं पे काट लो। 25 से काटो तो 5 बार में 4 बार क्या आएगा, ए, ये बी को नीचे ले आओ इसके, तो बी ऊपर क्या आया 5 और नीचे क्या आया 4। तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है, देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है ए 1, और यहाँ पे क्या है ए है 5, यहाँ आ गया 5 और इंटू 100। तो बी से कितना परसेंट कम कमाता है, जब आप इसको इससे काटोगे, अरे मैं 200 क्यों लिख दिया हूँ यार, एक मिनट ना, हो जाता है कभी मिस्टेक। परसेंट के लिए 100, जब आप इसको इससे काटोगे तो क्या निकल के आएगा 20% कि बी ए से 20% कम कमाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तीन व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी एक्स घूमते हुए तय करते हैं, उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। उनकी औसत चाल क्या, औसत चाल निकालना है, लेकिन इस बार 3 लोग का। सीजीपीएससी प्री 2014। देखो, जो मैं आपको पिछले बार 2 लोग का बताया था, तो 2 लोग के लिए मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग के लिए अलग फॉर्मूला है। ये हो जाएगा आपका 3x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस और कुछ नहीं। चलिए रखो इसको। देखो, एक ही डिस्टेंस है ना, एक ही डिस्टेंस को 3 अलग अलग लोग तय कर रहे हैं अलग अलग उससे, तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो 3 है, पहला चाल क्या है, पहला है 2, दूसरा है 3, फिर है 4 अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये कितना कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। एक्स वाई कितना है, 2 और 3 है, 2 और 3 होगा 3 टू 6, हो जाएगा 6 प्लस, दूसरा क्या है वाई जेड है, तो 3 और 4 ये हो जाएगा 12, इसका इंटू, फिर ये प्लस, फिर क्या जेड और एक्स, 4 और 2 तो ये हो जाएगा 8। क्या बना, ऊपर बन गया आपका 6 इंटू 12, मान लो छोटे छोटे रखो, 6 इंटू 12 ये होगा 6, ये होगा 12, यहाँ पे क्या बना 20 26, यहाँ बना 26। अब अपन इसको काटते हैं, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, इससे जाएगा ये 4 बार में, 2 बार में नहीं यार 3 बार में जाएगा। सॉल्व कर करके लगता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ये हो जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 3 बार में, यहाँ पे 13 बचा, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 36/13। 36/13 कहाँ हो रहा है, देखो 36/13 ऑप्शन नंबर सी। देखो 13, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 10 और 30। ये कैसे होता है, देखो 13 से अगर मैं 36 को काटूंगा तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितने जाएगा 26, और बचा कितना 10, तो वो यहाँ पे आ गया। तो यही आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 25 ये कब आया है, पिछला क्वेश्चन कब आया था, ये देखें। पिछला क्वेश्चन आया था प्री में ना, सीजीपीएससी प्री 2014 में आया था पिछला क्वेश्चन, सीजीपीएससी प्री 2014 में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो 2 फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक जगह आपके पास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये कब आया है, सीजीवी अपम खादी 2019। क्या बोल रहा है, ध्वनि लगभग 100 एक नहीं सॉरी ध्वनि लगभग 1100 फीट पर सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है। गति है मतलब ये क्या है, स्पीड कितनी है, 1100 फीट प्रति सेकंड। एक आदमी एक कुल्हाड़ी से के पेड़ पर वार होने से 11/5 सेकंड बाद उसकी ध्वनि सुनता है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया टाइम कितना, 11/5 सेकंड, मतलब दोनों सेकंड में है, तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लकड़हारे से आदमी कितनी दूर पर है, लकड़हारे से आदमी कितनी दूर पर है, तो देखो आप एक बात बताओ मेरे को, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो स्पीड क्या है, स्पीड है 1100, टाइम कितना है 1100/5 इक्वल टू डिस्टेंस। 5 से अगर मैं जब इसको काटूंगा तो कितने बन जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0, इसका इंटू इससे होगा तो ये हो जाएगा 2, 2
नहीं नहीं 22 × 11 है ना, सॉरी 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 मैं गलत सोच लिया था। ये ऊपर कितना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 220 × 11 कितना हो जाएगा, 2420, 2420 फीट। तो यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस 2420 फीट, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे 25 क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। तो वीडियो को लेकर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, पुराने जो वीडियो चल रहे हैं उन सबको जरूर चेक कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा जरूर। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।